नमस्कार, मैं सुदर्शन चक्रधर चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। पहले महाराष्ट्र के पुणे में और फिर गुजरात के पोरबंदर में 4000 करोड़ की एमडी ड्रग्स पकड़ी गई। कहां से आती है और कहां जाती है ये ड्रग्स? क्या कॉलेज के टीनेजर छात्र छात्राएं करते हैं इस नशे का इस्तेमाल? क्या एमडी ड्रग्स को ही कोड वर्ड में कहते हैं म्याऊं म्याऊं? और क्या सरकारी संरक्षण में ही चल रहे हैं इस नशे के कारखाने? जानते हैं इन्हीं सवालों के हैरत अंगेज जवाब। महाराष्ट्र और गुजरात में इन दिनों एमडी ड्रग्स की खूब चर्चा है। गुजरात के पोरबंदर में जहां इसी हफ्ते करीब 4000 करोड़ रुपए मूल्य की एमडी ड्रग्स बरामद की गई, वहीं महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में पिछले सप्ताह लगातार छापेमारी कर 4000 करोड़ की एमडी ड्रग्स जब्त की गई। ड्रग एडिक्ट, माफिया और सप्लायर इसे ही कोड वर्ड में म्याऊं म्याऊं कहते हैं। पुणे के निकट कुरकुंभ स्थित MIDC की अर्थकैम नामक एक लाइसेंसी दवा फैक्ट्री में इस ड्रग्स का बड़े पैमाने पर अवैध प्रोडक्शन किया जा रहा था। युवराज भुजबल नामक एक PhD स्कॉलर केमिकल इंजीनियर इसे एक नए फार्मूले के साथ अपने सुपरविजन में ही इसका उत्पादन करता था। फिर इस एमडी ड्रग्स को फैक्ट्री से बम्बल्स नामक फूड पैकेट्स में बेहद शातिराना ढंग से पैक करके पहले दिल्ली और वहां से ब्रिटेन भेजा जाता था। आश्चर्यजनक यह कि पुणे की इस अर्थकैम फैक्ट्री को सरकारी संरक्षण मिला हुआ था। जाहिर है कि महाराष्ट्र और गुजरात के बंदरगाह और एयरपोर्ट आजकल नशा तस्करी के नए केंद्र बन चुके हैं। गुजरात में पिछले कई वर्षों से बंदरगाहों पर ड्रग्स, कोकीन आदि की बरामदगी होती रही है, लेकिन इसी कड़ी में अब महाराष्ट्र का नाम भी जुड़ गया है, जहां एक ओर पिछले हफ्ते महाराष्ट्र की संस्कार धानी कहलाने वाले पुणे के समीप कुरकुंभ में एक अर्थकैम कारखाने से 1400 करोड़ रुपए का 718 किलो एमडी ड्रग्स जब्त किया गया, वहीं दिल्ली से 1900 करोड़ रुपए का 970 किलो, सांगली के कुपवाड़ स्थित स्वामी मला से 300 करोड़ रुपए के 140 किलो मेफेड्रोन एमडी जब्त किया गया। वहीं दूसरी ओर इसी सप्ताह गुजरात के पोरबंदर बंदरगाह से करीब 4000 करोड़ रुपए मूल्य का 3132 किलो एमडी ड्रग्स जब्त किया गया। एमडी ड्रग्स का इतना बड़ा जखीरा मिलने से अब शिक्षा और संस्कारों की राजधानी पुणे को ड्रग्स कैपिटल कहा जा रहा है। पिछले साल ललित पाटिल नामक एक केमिकल इंजीनियर के ड्रग्स निर्माण के कारनामों ने सुर्खियां पाई थी। ठीक उसी तरह इस बार एक PhD स्कॉलर केमिकल इंजीनियर युवराज भुजबल के एमडी निर्माण के फार्मूले ने हड़कंप मचा रखा है। फिलहाल युवराज भुजबल NCB की गिरफ्त में है और उसका बॉस यानी इस ड्रग्स रैकेट का मुख्य सूत्रधार भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक संदीप धुनिया फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बताते हैं कि वह कुवैत भाग गया है। दरअसल कुरकुंभ इंडस्ट्रियल एरिया की कुछ दवा फैक्ट्रियों में एमडी ड्रग्स बनाए जाने की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना आरोप लगा रही है कि यह सब सरकारी संरक्षण में ही हो रहा है। शिवसेना UBT के संजय राउत का सीधा आरोप है कि राज्य की शिंदे सरकार वसूली के चक्कर में ड्रग्स माफिया और उसकी तस्करी को संरक्षण दे रही है। इसलिए पुलिस तंत्र और प्रशासन ऐसी दवा फैक्ट्रियों को गंभीरता से नहीं लेता जहां दवाओं की आड़ में ड्रग्स का निर्माण किया जाता हो। ऐसा भी कहा जा रहा है कि चुनाव में अपना पक्ष मजबूत करने के लिए ही कुछ सफेदपोश ऐसे अवैध उद्योगों को संरक्षण देते रहे हैं। मनमाना पैसा कमाने और उन पैसों से सत्ता हासिल करने में ही ऐसे सफेदपोश लगे हुए हैं। पैसे और सत्ता की इसी भूख के कारण ही मुंबई, पुणे, नागपुर और नासिक जैसे महानगर नशे के अधीन हो गए हैं। यही कारण है कि आजकल टीनेजर भी ड्रग्स डोजर या ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं। बेरोजगारी के चलते राज्य की युवा पीढ़ी के गले में नशे का फंदा कसा जा रहा है। पुणे के बेताल हिल पर 2 लड़कियों ने जो कांड किया वह इसी का ज्वलंत उदाहरण है। पिछले हफ्ते 2 कॉलेज कन्याएं नशे में धुत होकर पुणे की बेताल हिल पहाड़ी पर तमाशा करती दिखाई दी। बाकायदा इनका एक वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हुआ। ये दोनों लड़कियां पुणे के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रथम वर्ष की छात्राएं हैं। वायरल वीडियो में एक लड़की बेहोश पड़ी है और दूसरी लड़की नशे में धुत होकर कुछ बड़बड़ा रही है।
इस वीडियो को मराठी अभिनेता रमेश परदेसी ने बनाया और उन्होंने इसे इसीलिए वायरल किया ताकि सभ्य समाज के माता पिता अपने लड़कों और लड़कियों के कारनामे जान सके और उनको नशे की गिरफ्त में होने से रोक सके। जिस तरह पुणे में 4000 करोड़ की म्याऊं म्याऊं पकड़ी गई, उसी तरह गुजरात एटीएस, नेवी और केंद्रीय एजेंसी के संयुक्त ऑपरेशन के तहत गुजरात के पोरबंदर बंदरगाह पर भी 3300 किलो के नशीले पदार्थ जब्त किए गए। यह माल पाकिस्तानी नाव से भारत लाया जा रहा था। इसमें 3090 किलो चरस, 158 किलो मेथाम्फेटामाइन और 25 किलो मॉर्फिन शामिल है। इनकी कीमत भी 4000 करोड़ रुपए होती है। इस तरह एक हफ्ते के भीतर गुजरात और महाराष्ट्र से 8000 करोड़ की म्याऊं म्याऊं पकड़ी गई है। इनका इंटरनेशनल और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी उजागर हो चुका है। सरकार, कानून, पुलिस, एनसीबी और एटीएस अपने अपने तरीके से इन जानलेवा नशीले जहर की रोकथाम के लिए कमर कसे हुए हैं, लेकिन अब हमारे समाज को भी युवा पीढ़ी को बचाने के लिए सजग रहने की जरूरत है। आज के चक्रव्यूह में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए मुद्दे के साथ करेंगे आपसे मुलाकात। नमस्कार।